नमस्कार दोस्तों। आज मैं श्री सत्यपाल मलिक जी के बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा। सत्यपाल मलिक जी जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। अपनी स्पष्टवादिता के लिए, अपनी बात रखने के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री के खिलाफ हो या किसी भी राजनेता के खिलाफ हो, पहलवानों के धरने पर इन्होंने खुल के समर्थन दिया। किसानों के समय में भी इन्होंने खुल के समर्थन दिया, ये कह के कि मैं किसान का बेटा हूँ। पुलवामा में जो अटैक हुआ उसकी जांच के लिए भी इन्होंने आवाज़ उठाई। साथ ही इनका ये भी कहना है कि एक कीरू जल विद्युत परियोजना जो 2019 में जम्मू कश्मीर के लिए लाई गई थी, इसमें इनको 3 लाख रुपए रिश्वत की पेशकश की गई। इन्होंने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री को जानकारी दी और ये मामला चलता रहा। जांच हुई, उसकी सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई ने कई सारे आरोपियों को इसमें पकड़ा। अब सवाल ये उठता है कि सत्यपाल मलिक, जिन्होंने खुद इस भ्रष्टाचार की शिकायत की हो, जिन्होंने बताया कि मुझको रिश्वत की ऑफर मिली, मैंने उस काम को नहीं किया, फिर सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल की? ये सवाल जो है एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठाता है कि क्या विसल ब्लोअर, जिसे हम बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले को दबाया जा रहा है या किसी पॉलिटिकल एजेंडे के अंतर्गत उनको कमज़ोर किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ भी बहुत सी बातें की। इसको मैं सिर्फ एक कानूनी पक्ष से देखना शुरू करता हूँ। सीबीआई की जांच शुरू होती है, उनका अपना एक सिस्टम होता है। हालांकि इसमें क्या था, इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रही है वो ये रही है कि फाइलों का अप्रूवल राज्यपाल के अलावा और कोई दे नहीं सकता। ये जम्मू कश्मीर के नियम में है, पहली चीज़। दूसरी, ई टेंडरिंग था उस समय। ई टेंडरिंग हटाने के बाद उसका जो अप्रूवल था वो पटेल इंजीनियरिंग को मिला, बिना ई टेंडरिंग प्रक्रिया के ठेका डायरेक्ट। ठीक है। और ठेका जो है वो बिना राज्यपाल की अनुमति के मिलना नहीं है। अब जब इस जांच में आगे बढ़ते गए तो ये पाया गया कि जब ठेका दिया गया किसी को तो ई टेंडरिंग का पालन नहीं किया गया। और ठेका देने की कैपेसिटी किसके पास है? उपराज्यपाल के पास। उपराज्यपाल कौन है? सत्यप्रकाश मलिक। तो सीबीआई की नज़र में ये व्यक्ति भी उस अपराध में कहीं ना कहीं शामिल पाया गया, क्योंकि जब बोला गया कि CVPPL, इसकी जो 47वीं बैठक हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि ठेके की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी है, लेकिन 48वीं बैठक में ठेका डायरेक्ट दे दिया गया और उस पर हस्ताक्षर हैं राज्यपाल के। अब अगर हस्ताक्षर राज्यपाल के हैं तो क्या आधार था जिसके आधार पे आपने दिया, जबकि ई ट्रेंडिंग को नहीं लाया गया? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि चार्जशीट 6 लोगों के ऊपर दाखिल की गई है, जो कि छठ में ये खुद हैं। पहला नवीन कुमार चौधरी, जो CVPPL के, आप सोचेंगे CVPPL क्या है, तो ये है चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये एक्चुअली बनाई गई थी चिनाव नदी के ऊपर जल विद्युत परियोजना के लिए। तो इसके अध्यक्ष के ऊपर, प्रबंध निदेशक के ऊपर AK मित्तल, अरुण मित्तल, जो कि उस समय के निदेशक थे, और साथ ही पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये 6 लोग हो गए और साथ में सत्यपाल मलिक है। तो अगर हम इसे देखें तो इसमें कहीं कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। ये एक जांच प्रक्रिया का हिस्सा है, और चूंकि अंतिम हस्ताक्षर उस व्यक्ति के हैं जिसने आवाज़ उठाई थी, तो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड को ई ट्रेंडिंग के ई ट्रे, ट्रे,
ई टेंडरिंग के बजाय किसी और माध्यम से देने का क्या कारण था, इसकी जब जांच होगी तो चीज़ें सामने आएंगी। आप ये मत सोचिएगा कि अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है तो वह भ्रष्ट नहीं होगा। जांच होगी, जांच के बाद सब